वालेकुम, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल खैरियत से ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। जल्दी से आपको बता दूं, आपने हाइलाइट्स में जैसे देखा होगा, मैं आज बना रही हूँ झटपट सी चिकन कढ़ाई। और मैंने सिंपल लिया है, मेरे पास था टाइम बहुत कम। बस आज जो है ना देर से पकाना हुआ, बिल्कुल सोच ही नहीं पाई थी कि क्या पकाऊं। तो बस जब पकाने का मौका आया ना तो सोचा कि बस कुकर में लेके सब चीज़ें चढ़ा दूं और जल्दी से मेरी रेडी हो जाए कढ़ाई। तो ये जब आप लोग के पास 10 से 15 मिनट का टाइम होना तो ये झटपट वाली चीज़ आपके पास रेडी हो सकती है। टमाटर लिए हैं मैंने, 4 प्याज लिए हैं, खूब सारा मसाला बनाना था दैट्स वाई। साथ ही टमाटर डाले हैं, थोड़ा दही रखा हुआ था वो भी डाल दिया, चिकन फ्रोज़न थी वो भी डाल दी। साथ ही मैंने डाला है घी, ये थोड़ा सा लेफ़्ट ओवर था, किसी सालन में से मैंने निकाला था। और अब तो आपको पता है कि तेल और घी इतना महंगा है तो हम किसी भी चीज़ को डिस्कार्ड नहीं कर सकते, इसलिए मैंने वो वापस रीयूज़ किया है। उसमें थोड़ा ज़ीरा वगैरह था तो नो इशू। फिर मैंने इसमें डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट, कुटी हुई मिर्च, 3-4 मसाले जाएंगे दैट्स इट। और साथ ही नमक और कसूरी मेथी डालकर मैं इसको चढ़ा दूंगी। मज़ेदार सी मेरी कढ़ाई रेडी हो जाएगी। 10 मिनट लगे, प्रेशर हो जाए ना आपके कुकर को तो बस इसको जो है ना थोड़ा सा पानी डालकर आप 10 मिनट के अंदर इसको बंद कर दें। बंद करने के बाद आप इसको भून लें तो ये आपकी मज़ेदार सी कढ़ाई रेडी हो जाएगी। एंड में आप वही डालें हरा धनिया, हरी मिर्चें। तो जब आप लोग के पास बिल्कुल भी टाइम ना हो और गर्मी इतनी है कि ज़्यादा किचन में भाई वक्त गुजारना आसान नहीं है, तो आप जल्दी से करेंगे ये प्रिपरेशन और मज़ेदार सी बनाएं कढ़ाई चिकन की। आप ना आलू भी इसी तरह बना सकते हैं बहुत जल्दी से और झटपट बड़े मज़ेदार आलू बन सकते हैं। तो बस ये मेरी थी आसान वाली रेसिपी, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। तो आज का जो मेरा टॉपिक है ना, एक्चुअली जो आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा मेरा टॉपिक, अच्छा मैं ये बता दूं कि इसमें थोड़ी सी काली मिर्च भी जाएगी, उससे बहुत मज़ेदार सा जायका आ जाता है इसका। तो मेरा टॉपिक है कि ज़िंदगी किसी की भी आसान नहीं होती, मुश्किलात हर किसी की ज़िंदगी में होती हैं। देखें, जब हम शादी से पहले अपने घर होते हैं तो भी हमें बहुत सारी मुश्किलात सहनी पड़ती हैं। जाहिर सी बात है कि जब हम बड़े होते जाते हैं तो हमारे अंदर डिफरेंट किस्म के चेंजेस आते जाते हैं। कभी कभी हमें बड़ों की बातें भी बुरी लग रही होती हैं और अपने माँ बाप की भी बात बुरी लग रही होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो हमें अच्छे बुरे पे टोकते हैं, रोकते हैं, हमें बहुत बुरा लगता है। लेकिन जब क्या होता है, हम आते हैं अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, जब हम खुद माँ बाप बनते हैं तब हमें अंदाज़ा होता है कि हमारे माँ बाप कितना सही थे। तो क्या होता है कि जब हम अपने घर में रहकर बहुत सारी चीज़ों के साथ, मुश्किलात के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं और अपने घर को कभी छोड़ने का नहीं सोचते हैं, क्योंकि क्या होता है कि हमारे माँ बाप हमें कभी कभी गलती पे हमारे मारते भी हैं, छोटेपन में हमें अच्छे बुरे पे बताते भी हैं। एक सर्टेन एज होती है हमारी, जब हम होते हैं 12 से लेकर 19 साल के बीच, तो ये चेंजिंग बहुत ज़िंदगी में आ रही होती है कि हमें हर किसी की बात बुरी लग रही होती है। जो हमें कोई समझाने बैठता होता है तो हमें वो भी बुरा लग रहा होता है कि हर वक्त जो है ना हमें दे रहे हैं लेक्चर। तो ये चीज़ें हमें बहुत मैटर करती हैं उस टाइम जब हम करने लगते हैं, जवानी की दहलीज पर कदम रखने लगते हैं। लेकिन क्या होता है, जब हम हो जाते हैं शादीशुदा तो हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज आता है। ज़ाहिर सी बात है, हमारा घर चेंज है। एक जिस शख्स के साथ हम ज़िंदगी गुजारने लगे हैं, हम उसको एक्चुअली जानते भी नहीं हैं। हम नहीं जानते कि उसके घर का माहौल कैसा है। ये सब चीज़ें हमें बिल्कुल भी मालूम नहीं होती। अच्छा, यहाँ मैं आपको बता दूँ कि ये एक्चुअली था जुमरात का दिन। कढ़ाई भी मैंने इसी दिन बनाई थी और ये मैं बना रही हूँ शीर खुरमा। बहुत मज़ेदार हैदराबादी शीर खुरमा है। थोड़ा सा मैंने घी लिया था, उसमें मैंने डाला है थोड़ा सा बादाम पिस्ते, मेरे पास और हमेशा कटे हुए होते हैं ना, वो डाले मैंने। थोड़ी सी इसमें डाली है सवैयाँ। देन मैं इसमें डाल दूँगी, साथ ही जब ये हल्की सी रोस्टेड हो जाएंगी ना तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी दूध। दूध के साथ चीनी, चीनी के साथ इसको ज़बरदस्त सा मिक्स करूँगी अच्छे से, थोड़ा सा गाढ़ा सा हो जाए। और देख लें आप, अगर सवैयाँ आपको कम लगें तो आप ऊपर से भी डाल सकते हैं ना। ये रोस्टेड से ना बहुत अच्छा सा एक फ्लेवर, एक कलर और बहुत अच्छा सा एक अरोमा आ जाता है इस पर। और मेरे पास कुछ रोस्टेड बादाम ईदी के पड़े हुए थे तो वो मैंने फ्रिज में रख दिए थे स्टोर करके, तो मैं वो भी डालूँगी ऊपर से। तो बहुत मज़ेदार सा ये शीर खुरमा रेडी होता है और ये हमारा बहुत ज़्यादा फेमस शीर खुरमा है। बहुत इजी और बहुत जल्दी से आधे से 15 मिनट में बनने वाली रेसिपी है। हाँ, तो मैं बता रही थी कि जब हम शादी होने के बाद घर आते हैं तो दरअसल हमारी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। अच्छा, एक इंसान किसी के साथ भी कितना भी वक्त गुजारे, उसको जब तक उसके साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए यानी उसके साथ रहना ना पड़े ना, तब तक किसी की नेचर का अंदाज़ा नहीं होता। क्योंकि आजकल दौर ऐसा है कि हम ये भी नहीं मालूम कर सकते हैं कि हमारी आगे औलाद जो है ना वो अपनी बीवी बच्चों के साथ कैसे होगी, और नहीं मालूम, क्योंकि वक्त इतना तेज़ी से बदल रहा है, ज़िंदगी इतनी तेज़ी से चेंज हो रही है, तो किसी को नहीं पता कि आगे हमारी औलाद हमें
किस तरह टैकल करेगी, क्या नहीं करेगी। हाँ, ये कि तरबियत करना, अच्छी बुरी बात सिखाना वो हमारा फ़र्ज़ है। और दूसरी बात, बच्चे जो देख रहे होते हैं वही करते हैं। अगर हम अपने बड़ों के साथ इज़्ज़त एहतराम से पेश आएंगे, उनकी गलत बातों को भी थोड़ा सा सुन लेंगे, तो कोई हमारे बच्चे भी कल को यही सीखेंगे। तो ये तो एक साइकिल है जो चलता रहता है। लेकिन जब हम आते हैं शादी होके ससुराल, तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं चेंज। बहुत सारे परेशानी आ जाती है ज़िंदगी में, जाते-जाते खाना, रहना, सोना, उठना, बैठना सब कुछ चेंज हो जाता है। अपने घर में तो इंसान शहज़ादों की तरह रह रहा होता है, शहज़ादियों की तरह, लेकिन ससुराल में आके कुछ नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ होते हैं जिनको हमें आगे लेके चलना होता है, उन्हीं के ऊपर कदम पे कदम रख के चलना होता है। लेकिन यहाँ होता है ये कि यहाँ अपने माँ बाप की जगह आ जाते हैं शौहर के माँ बाप, है ना। और शौहर के माँ बाप, बहुत से लोगों का ये भी कहना है, बहुत से, बल्कि हमारा इस्लाम ये बताता है कि माँ बाप का जो है वो करना हम पर फ़र्ज़ नहीं है। बहुओं पर ना सास ससुर का कोई वाजिब नहीं है। अगर वो चाहे तो वो ले सकती है कोई भी हेल्प, यानी कि ना करे। लेकिन आप ये देखिए कि जिस हमारे इस्लाम ने हमें पड़ोसियों के इतने हुकूक बताए हैं कि हमारे पड़ोसी में कोई भूखा ना सोए, कोई परेशान हो तो उसका पता होना चाहिए कि आपके पड़ोस में किसको क्या परेशानी है। वही हमारा इस्लाम हमें ये नहीं बताएगा कि भाई आप जो हैं अपने माँ बाप जो बराबर वाले कमरे में आपके सास ससुर हैं, आप उन्हीं को नहीं पूछ रही हैं। तो ये टोटल अप टू यू कि आप अपने आप को जज कर रही हैं उस टाइम कि आप अपने सास ससुर के साथ किस तरह पेश आती हैं। देखें, मुश्किलात होती हैं, हर ज़िंदगी में मुश्किलात होती हैं, किसी की ज़िंदगी आसान नहीं होती। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मैंने हर दिन का एक मोटिव बनाया हुआ है, छोटा-छोटा सफाई करने का। साथ ही यहाँ पर अगला दिन था, तो मैं बनाने लगी थी लौकी का शोरवा टाइप, बहुत मज़ेदार बनता है ये भी। बस सिंपल सी रेसिपी है, मैंने अब बोला कि एक-एक चीज़ को क्या शूट करूँ, आप लोग भी बोर हो जाएँगे। और साथ ही मैं करने लगी थी अपना, मैं क्या, मेरी बेटी मेरे साथ लगी हुई थी, अपना स्टैंड साफ़, जिसमें हमारे डिस्पोजेबल तमाम बॉक्सेस रहते हैं ना, तो ये और मैं मिलके इसको कर रहे थे क्लीन। तो बस ये भी देखते जाएँ आप इसकी क्लीनिंग, और मेरी बातें भी सुनते जाएँ। जनाब, तो ससुराल में आकर अगर हम थोड़ी-सी बर्दाश्त, सिर्फ़ थोड़ी-सी बर्दाश्त, अगर सिर्फ़ इंसान कुछ भी ना करे ना, मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, सिर्फ़ अपनी ज़बान बंद रखे, सिर्फ़ ज़बान, एक ज़बान होती है, वही जो है ना जब खुलती है तो पता चलता है ना कि वो सोने की है या कबाड़ की ज़बान दुकान है ना। तो वही बात है कि ज़बान का सारा दारोमदार आपकी ज़िंदगी पे होता है। उसी से आपके माँ बाप को दुआएँ भी दी जाती हैं कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें अच्छी तरबियत दी, और उन्हीं को इसी से गालियाँ भी पड़ती हैं कि ये सिखाया तुम्हारे माँ बाप ने। तो अगर लड़की थोड़ा-सा पेशेंस के साथ गलत बात भी बर्दाश्त कर ले, तो मैं 101% कह सकती हूँ कि एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर आता है। मैं ये मानती हूँ कि शुरू का वक़्त बहुत प्रीशियस होता है हर आने वाली लड़की के लिए। कल को हमारे यहाँ भी बहुएँ आएँगी, मेरी भी बेटी कहीं जाएगी, लेकिन बहुत प्रीशियस वक़्त होता है ना, कि हर शख़्स चाहता है, हर बीवी चाहती है कि अपने शौहर के साथ अच्छा-सा वक़्त गुज़ारे। लेकिन हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम बहुत ज़्यादा कामयाब इसलिए है कि हम जब कोई परेशानी में होते हैं ना, तो यही हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम हमें करता है मोटिवेट, हमें करता है हेल्प, हमें करता है हर तरीके से सपोर्ट। तो अगर हम ये सोचें कि ये शौहर हमारा, तो हमें सिर्फ़ इतना सोचना चाहिए कि नहीं, ये किसी का बेटा भी है, किसी का भाई भी है, और इसका और भी लोगों से दूसरे रिश्ते हैं। तो क्या अगर हम शौहर से मोहब्बत करते हों और उसके रिश्तों से मोहब्बत ना कर सकते हों, ऐसा कैसे हो सकता है? तो थोड़ी-सी बर्दाश्त लड़की में होनी चाहिए। मैं कहती हूँ 75% लड़की का हाथ होता है उस घर में बसने के लिए, रह के चलने के लिए। अगर साल 2 साल अपनी मुश्किलात में रहकर भी गुज़ार लेना लड़की, मैं समझती हूँ, मैं भी एक औरत हूँ, मैं समझती हूँ कि वही 2-3 साल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं एक शौहर और बीवी को समझने में एक-दूसरे के लिए। लेकिन जहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम की बात आती है ना, तो वहाँ क्या होता है कि अगर वो 2-3 साल इंसान सिर्फ़ खामोश रह के गुज़ार ले, तो मैं कहती हूँ जो ससुराल वाले होते हैं ना, वो उसके पैर भी धो के पिएँगे, उसका ख़्याल रखेंगे, उसका हर तरीके से। सिर्फ़ चुप रहना हमारा सबसे ज़्यादा मैटर करता है। और ये था सैटरडे का दिन, और एनुअल फंक्शन था मेरे बच्चों के स्कूल में। माशाल्लाह मेरे बच्चे बहुत अच्छे नंबरों से पास हुए, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बहुत खुशी है। मैं कभी भी जो है ना उस पे फ़ोकस नहीं करती हूँ कि रैंक क्या आया, फर्स्ट आए, सेकंड आए, थर्ड आए, बट आई वांट के
सिर्फ परसेंटेज अच्छी हो ना, जबकि मुझे मेरे बेटे की और ज़्यादा अच्छी परसेंटेज चाहिए थी बड़े वाले की, लेकिन चलो मोर देन इनफ है, फिर भी अच्छी है। बस यहाँ हम लोग फिर उसी दिन सैटरडे को था, बच्चों तमाम का रिज़ल्ट आया था, तो बच्चों ने बनाई यहाँ पे थोड़ी सी पार्टी और छत पे हम लोगों ने थोड़ा सा अरेंज किया था अपनी पार्टी का और मिल के यहाँ पे सेलिब्रेट किया। खेल रही थी बच्चों के साथ मैं भी, तो बच्चों के साथ बच्चा बन जाना पड़ता है। तो बस सिर्फ मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है, और वो जो 25% है ना, वो ससुराल वालों का भी काम है कि वो भी थोड़ा सा स्पेस दें अगली को, क्योंकि कभी कभी समझने में एक दूसरे को बहुत टाइम लग जाता है। तो वक्त निकल जाने से बेहतर है कि इंसान एक दूसरे को समझे, एक दूसरे की परेशानियों के साथ टैकल करना सीखे, एक दूसरे को थोड़ा सा स्पेस दे, तो ज़िंदगी बहुत आसान हो सकती है। तो इसी नोट के साथ अगर आप लोगों को किसी को भी मेरी इस बात से या कोई भी इख्तलाफ हो या कोई भी ऐसी बात हो जो आप लोग को अच्छी ना लगी हो, तो आई एम सॉरी, लेकिन एक्चुअली लड़की ही को सब कुछ सहना पड़ता है। लड़की ही चेंज होगी तो वो लोग भी उसके लिए चेंज होंगे, क्योंकि जहाँ हम जा रहे होते हैं ना, वहाँ पे 7-8 लोग कभी हमारे लिए चेंज नहीं होते, हमें वहाँ जाकर चेंज होना पड़ता है। वरना अल्लाह मियाँ कभी भी लड़की को क्यों ससुराल जाने का वो करे, क्यों? क्योंकि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वही एक घर छोड़ के दूसरे घर में एडजस्ट हो सकती है। मर्द क्यों अपना घर छोड़ के दूसरे घर नहीं जा सकते? क्योंकि उनमें वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती जो एक औरत में होती है। तो प्लीज़ मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, जो जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, अपने घर को घर समझें। ससुराल भी आपका ही घर होता है, आपको थोड़ा सा वक्त लगता है समझने में दूसरों को, और जो ससुराल वाले हैं उनको भी चाहिए थोड़ा सा स्पेस दें अपनी फैमिली को, अपनी बहू को भी बेटी समझें, और समझते भी होंगे, और बहू भी यही सोच के जाती होगी ये हमारा ही घर है और हमें इसमें बसना ही है। इन एक दूसरे को बर्दाश्त करने में ज़िंदगी की खूबसूरती है, वरना ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। देखें, अकेले तो हम मर भी अकेले नहीं सकते, कि हम अगर ये सोचें कि हम अकेले हैं तो हमें मरने के लिए भी ना 4 कांधों की ज़रूरत होती है। तो मिलकर रहें, खुशी से रहें, एक दूसरे को बर्दाश्त करें, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को स्पेस दें। और इसमें सबसे बड़ा किरदार मर्द का भी होता है कि वो अपनी बीवी को माँ बाप का दर्जा, बीवी को बीवी का दर्जा, और सबको एक अपने उस पर रखे, तभी घर ज़िंदगी खूबसूरत हो सकती है, घर घर बन सकता है। तो इसी नोट के साथ आई होप आपको आज का मेरा व्लॉग पसंद आया हो। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।